मेरा नाम जित है और मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो मेरी जिंदगी में काम आए हैं। क्या आपको लगता है आपने अपनी जिंदगी का असली मकसद अब तक पाया है? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपको हर रुकावट से आगे ले जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? एक बार घना जंगल दिखता है, पेड़ों के बीच में एक पगडंडी जाती है। एक युवक विवेक घबराया हुआ लेकिन जिज्ञासु नजरों से उस पगडंडी को देख रहा है। गहरे रहस्यमयी आवाज में रात का अंधेरा घना हो चुका था। पूरा गांव सो चुका था लेकिन विवेक का मन बेचैन था। पिछले कई दिनों से उसके सपनों में एक ही दृश्य आता था, एक घने जंगल का रास्ता जो कहीं दूर किसी अनजानी मंजिल की ओर जाता था। वह जानता था कि ये सिर्फ सपना नहीं है, यह एक संकेत था, एक रहस्य जिसे सुलझाने के लिए उसे उस रास्ते पर चलना होगा। लेकिन गांव के लोग कहते थे वह जंगल शापित है, जो भी उस रास्ते पर गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन विवेक डरपोक नहीं था, उसका दिल कह रहा था कि उसकी किस्मत उसी रास्ते पर है। दृश्य में विवेक अपने सामान को पैक करते हुए दिखता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला भाव है। वह जंगल की ओर बढ़ता है। अगली सुबह विवेक उस रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही पेड़ों की शाखाएं झुकने लगीं, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवाएं सरसराने लगी, जैसे कोई रहस्यमय फुसफुसाहट उसे सुनाई दे रही हो। जंगल के अंदर जाने के कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता खो चुका है। हर ओर एक जैसी शाखाएं, एक जैसे पेड़। उसने अपने कदमों के निशान खोजने की कोशिश की पर वे मिट चुके थे। ये वह पल था जब ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन विवेक के अंदर कुछ था, एक आवाज जो कह रही थी, आगे बढ़ते रहो, तुम सही जगह पर हो। विवेक जंगल के गहरे हिस्सों में प्रवेश करता है और अचानक एक झरना दिखता है। झरने के पास एक चट्टान पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए हैं। उसने जैसे ही उस झरने के पास पहुंचकर चट्टान पर लगे उन अजीब चिन्हों को देखा, उसे महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य चिन्ह नहीं है, ये किसी रहस्य की कुंजी थे। लेकिन तभी झरने के दूसरी ओर से एक रहस्यमयी आवाज आई, वापस लौट जाओ, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। विवेक ठिठक गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या ये आवाज सच कह रही थी? क्या उसे सच में लौट जाना चाहिए? लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या मैं हार मानने के लिए निकला था? और जवाब साफ था, नहीं। विवेक ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह चट्टान के चिन्हों को ध्यान से देखता है और जैसे ही वह उनका अर्थ समझने लगता है, एक दरवाजा खुलता है। विवेक ने ध्यान से उन चिन्हों को समझा और अचानक पहाड़ की चट्टान खिसकने लगी। उसके सामने एक गुफा का द्वार खुला। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। ये वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था, असली रहस्य का सामना करने का पल। गुफा के अंदर घुसते ही वह हैरान रह गया। अंदर एक विशाल कमरा था, दीवारों पर चमकते पत्थर और बीच में एक प्राचीन मूर्ति। मूर्ति के पास एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, साहस ही असली खजाना है, जो इसे समझेगा वही आगे बढ़ेगा। विवेक को एहसास हुआ कि असली यात्रा उस गुफा के अंदर नहीं थी, असली यात्रा उसके अपने भीतर थी। ये यात्रा उसके साहस, उसकी आत्मविश्वास की परीक्षा थी, और उसने उस परीक्षा को पार कर लिया था। कैमरा दिखाता है कि विवेक मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में संतोष है। वह गुफा से बाहर निकलता है और आसमान में सूरज चमक रहा है। विवेक ने वह पा लिया था जो वह खोजने निकला था, लेकिन उसे अब समझ आ गया था कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर था, उसका साहस, उसका धैर्य और उसकी कभी हार न मानने वाली सोच। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो अनजाने और डरावने लगते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर साहस हो, अगर हम अपने डर से ऊपर उठ सकें, तो हम न सिर्फ रास्ता ढूंढते हैं, बल्कि खुद को भी पा लेते हैं। स्क्रीन काले रंग में बदल जाती है और अंतिम संदेश आता है, रास्ते अनजाने हो सकते हैं, पर मंजिल तुम्हारी है। चलते रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपके लाइक और कमेंट्स हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।